फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा, क्या समझते हैं कितना रियल है जिस ख़तरे की तरफ इशारा किया बाइडन ने, और क्या ये आपको लगता है कि मिटिगेट हो सकता है किसी तरीके से? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सोशल मीडिया है ये नए दौर में ना सिर्फ ये मीडिया बल्कि जो रियासतें हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन के मैं समझता हूँ कि ये सामने आ रहा है, और किसी को अभी तक इसका कोई तोड़ समझ नहीं आ रहा। ख़ासतौर के ऊपर जिस तरह आपने बात की मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो तबाहकारियाँ आगे आ सकती हैं, जिस तरह सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन हो रही है तकरीबन हर ममालिक में, तो उसका अभी तक कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया। लेकिन ये जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया को इसका ब्लेम किया जाए, ये शायद तरक्की याफ्ता ममालिक में तो हो सकता है जहाँ पे इंटरनेट की जो प्रेजेंस है या पेनिट्रेशन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ख़ासतौर के ऊपर अगर मैं अपने पाकिस्तान के हवाले से इसकी मिसाल दूँ, तो इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। ये जो एक कन्वेंशनल मीडिया है उसके हवाले से, कोई थ्रेट के हवाले से, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो अपनी सहाफ़ती बरादरी है और सहाफ़ी हैं वो भी इसमें इक्वली जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो क्यों है उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया की वजह से 3 बुनियादी जो नुकात हैं जो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो उसमें वही जो आपने बात की है, जो पैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा है इंफॉर्मेशन, और तीसरा है इसमें प्रमोशन का। जो सहाफ़ी हमारे अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो देखें, इसमें जो सोशल मीडिया एक सेल्फ जो सस्टेनेबल इकनॉमिक मॉडल लाया है, यानी मोनेटाइजेशन कर दी है। वो कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर आप अपना कंटेंट जनरेट करते हैं, तो उससे अब जो वो सहाफ़ियों को पहले तनख्वाहों के लिए या उसके लिए एक वो करना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, और पूरा एक इदारा जाती जो एडिटोरियल एक वो चेक एंड बैलेंस होते थे वो उसका मोहताज होना पड़ता था। अब वो उससे हट के ये जो एक मोनेटाइजेशन और उसका जो एक पैसे के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर आया, तो उससे ये सहाफ़ी आज़ाद हो गए हैं। उस बुनियाद के ऊपर ये अब हर प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो आपको पे करता है और अच्छा खासा पे करता है। ऐसे भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कि कई पाकिस्तान के जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो वो उनको उस चीज़ की वो ख़त्म हो गई है। इदारा जाती जो चेक एंड बैलेंस थे, तो वो कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो कंटेंट क्रिएट करके माशरे में किसी भी तरह का जो है वो बिगाड़ भी पैदा कर सकते हैं, या जो भी उनका एजेंडा या मकसद हो। दूसरा इसमें आता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन वही सोशल मीडिया के ऊपर, शायद वो मीडिया के ऊपर भी बाद में चलती हों चीज़ें, पहले सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती हैं, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए पहले जो उनको रिलाय करना पड़ता था सरकारी इदारों, अफसरान या किसी भी अपने सोर्सेज के हवाले से, अब ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पहुंच रही होती है सोशल मीडिया के ज़रिए, तो वो उसके ऊपर रिलायंस ख़त्म हो गई है। और तीसरा है प्रमोशन। प्रमोशन के लिए पहले वो आपको मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, वो उनका वो ख़त्म हो गया है। अब तो जो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं वो उन्होंने इसका मसला ही हल कर दिया है कि वो आप जितना ऑडियंस आपके ज़्यादा देखेगी वो उतना ज़्यादा आपको प्रमोट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के साथ जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो ख़ास तौर के ऊपर बिगाड़ पैदा करने में जो बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो सियासतदान हो या उसके साथ साथ जो सहाफ़ी हों, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और मीडिया का हवाले से फिर मसला ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाए, अगर लीगल तरीके से भी की जाए, तो यहाँ पे आज़ादी जो सहाफ़त है उसको ख़तरे के हवाले से यहाँ पे तंजीमें शुरू हो जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो मीडिया को, ये सोशल मीडिया जो है वो इक्वल उसको ब्लेम करने के इक्वली हमें अपनी भी जो है वो एक वो करनी चाहिए कि अपने आप को भी जांचना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पे हैं और क्या हम ठीक काम कर रहे हैं। तो इक्वली हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं बतौर सहाफ़ी के। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ सोशल मीडिया तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हो सकता है, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, उनमें ये हमें जो सहाफ़ती इदारे हैं वो भी या सहाफ़ी हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, हम इस कॉन्टेक्स्ट में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए, जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा मज़हर अब्बास साहब के इलॉन मस्क वाला जो पूरा सागा हुआ, किस तरह से यूके में और जर्मनी में वो सारी की सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई उनकी एक इल्ज़ामात के ऊपर। अब वो झूठे हैं सच्चे हैं वो तो सब बात की बात, लेकिन किस तरह से वी कैन टेक अवे फ्रॉम दैट, और सोशल मीडिया क्या वाकई में इन्फ्लुएंस कर रहा है और उससे मीडिया की सुकड़ रही है स्पेस?
देखिए, जो बाइडेन जो बात कह रहे हैं वो अगर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो उनके लिए हो सकता है कि मेरा ख्याल है ख़तरे से ज़्यादा उसको चैलेंज के तौर पे देखना चाहिए। और जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, अब क्या जो बाइडेन या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि क्या सोशल मीडिया था जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा करवाया गया था? सोशल मीडिया तो नहीं था। किसने करवाया था? अमेरिकन स्टेट ने करवाया था ना, और बाकायदा इस हद तक करवाया था कि अमेरिकन मीडिया को बाद में अपोलोजाइज करना पड़ा विद द अमेरिकन पीपल कि वी वर यूज्ड। तो जो दुनिया भर में स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, स्टेट कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो जनरेट करती हैं प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को। फेक न्यूज़ हमेशा रही है, हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रूथ जो है वो वॉर में सबसे पहली कैजुअलिटी होती है। जो सोशल मीडिया है वो एक बड़ा स्कोप है ऑफ एक्सप्रेशन। अब उसको आप मीडिया की डेफिनेशन में लाएं या ना लाएं, लेकिन ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है। जो आज का चैलेंज है वो दुनिया में इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का चैलेंज है। डिसइंफॉर्मेशन डेलिब्रेट होती है, डिसइंफॉर्मेशन बाकायदा एक सोची समझी प्लानिंग के तहत करवाई जाती है। और चूँकि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो इफ़ेक्टिव होता है और अनएडिटेड होता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा लोग देखते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेसिकली इसको बजाय इसके हम ये कहें कि गैर जिम्मेदार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ एडिटोरियल चेक्स होते हैं, वहाँ ख़बर फ़िल्टर्ड होती है, वहाँ हर चीज़ जो है नहीं बताने की होती। लेकिन होता यह है कि जो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं वो जब इंफॉर्मेशन पर पाबंदी लगाती हैं तो फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। जब भी आप इंफॉर्मेशन पर पाबंदी लगाएंगे, जब भी आप ख़बरों पर पाबंदी लगाएंगे, जब भी आप रिपोर्टर्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया को ख़बरें देने से रोकेंगे और बाकायदा सेंसरशिप आयद करेंगे, बाकायदा उसमें कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी करेंगे, तो फिर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। जब भी आप सोसाइटी को ओपन करेंगे, सोसाइटी जब ओपन होती है उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव्स भी आते हैं, लेकिन ओपननेस से हमेशा फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर रिलाय करने में आसानी होती है। अब ये होता है कि लोगों का परसेप्शन ये बन गया है कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हक़ाइक़ छुपाता है, और इसलिए वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। अब सोशल मीडिया पे हो ये रहा है कि एवरीवन इज़ फ्री फॉर ऑल, तो फ्री फॉर ऑल में सही चीज़ें भी आ रही हैं, एक मैसिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उसके साथ मैसिव फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन भी है। तो जो एक आम आदमी है वो इसमें तमीज़ नहीं कर पाता कि कौन सी सही इत्तलात आ रही हैं उसके पास और कौन सी गलत। ये रियासतों की पॉलिसी होती है। रियासतें कभी भी दबाव या सप्रेशन में नहीं चला करती। जब भी आप सोसाइटी को सप्रेस करेंगे, हमेशा इस तरह के प्लेटफॉर्म खुलते चले जाएंगे। तो हमें इसको एक चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए, दुनिया भर में इसे एक चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए। इसमें एडिटोरियली चेक को देखना चाहिए, लेकिन जब भी हम रेगुलेशंस की तरफ जाते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर देते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्टेट जो कहती है वही सही है, ये कैसे हो सकता है? आप हक़ाइक़ छुपाते हैं, और जब आप हक़ाइक़ छुपाएंगे तो लोग हमेशा इस चीज़ पर जाएंगे कि नहीं, जो आप 4 लोगों की हलाकत कह रहे हैं, नहीं 4 नहीं 50 लोग हलाक हुए हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। सर, जहां आप जो बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझती हूं, लेकिन दूसरी तरफ क्या ऐसा तासुर भी क्रिएट नहीं किया जा रहा मीडिया से मुतल्लिक कि बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं चीज़ें? लेट्स से इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में डालें, मरियम नवाज़ वाली एग्जांपल, यानी पंजाब में जो एक फ़ेक रेप की खबर फैली, हमारे ऊपर ज़ाती तौर पर बड़ा प्रेशर था, 3 दिन गुजर गए, सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, आप लोग ने क्यों नहीं बात की? आप लोग हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात की? लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमारे पास मुसद्दिका इतलात नहीं थी, क्योंकि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस भी होते हैं, एडिटोरियल भी देखना होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? जैसे लाहौर कॉलेज वाली मिसाल है, जो लाहौर वाली मिसाल थी, उसमें अल्टीमेटली क्या निकला? अल्टीमेटली तो मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा सही निकला ना, कि उसने ये आप रिस्ट्रेन लगाते हैं, आपके ऊपर ये एक एथिकली एक पाबंदी होती है, ख़ुद अपने ऊपर लगाते हैं आप कि व्हेनेवर इन डाउट लीव इट आउट। आप डाउट्स पे नहीं जाते, आप फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। जब भी आप डाउट्स की तरफ जाएंगे हमेशा इससे, तो उसमें हुआ क्या, फैक्ट्स चेक की तरफ गए, देखा कि वाकई भाई किधर है वो अस्पताल, किधर है वो लड़की, किधर है वो हक़ाइक़। तो आपको सोशल मीडिया तो एक्सप्लोर कर रहा था ना,
लेकिन आप उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यही फ़र्क है मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। बट सर ये तो रिस्पॉन्सिबल एक्शन हुआ ना, रिस्पॉन्सिबल। लेकिन चीज़ ये है कि आपने ये देखना ज़रूर है, क्योंकि इट्स रेस अगेंस्ट टाइम। आपने देखना ये है कि कहीं उसके फैक्ट्स तो दुरुस्त नहीं हैं। अगर उसके फैक्ट्स दुरुस्त हैं तो आप पीछे रहे, तो पीछे रहना कोई इतनी बुरी बात नहीं है।